की 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। कोई गर्व से कहता है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं। कोई कहता है कि हम जल्द ही दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। पर जब तक वो गरीब जिंदा रह पाएंगे जिन्हें इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का कोई लाभ ही नहीं पहुंचता, और हमारे सत्तासीन नेता जो मरते हुए लोगों को देख कर ना पिघले, जो नग्न घूमती औरतों को देख कर ना पिघले, जो औरतों पर बलात्कार होते देख कर ना पिघले, वो क्या इन गरीब के आंसुओं से पिघल जाएंगे? ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की दर्द भरी दास्तान है। और कौन सुने इन गरीबों की दर्द दास्तान? जिनको सुनना है वो तो अपनी झूठ भरी गौरव गाथा को सुनाने में व्यस्त हैं। लेकिन खुश हो जाओ, मोदी जी के 3रे टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 3रे नंबर की इकोनॉमी होने वाली है। भारत का हर नागरिक करोड़पति होने वाला है। ये ऐसी ही खुशी है जैसे किसी कैंसर के मरीज को 5 स्टार हॉस्पिटल का सपना दिखाया जा रहा हो। मोदी जी कब तक मूर्खों को मूर्ख बनाते रहेंगे और मूर्ख कब तक मोदी जी के झूठ में फंसते रहेंगे? दिमाग में गाय का गोबर भरे हुए लोग समझते ही नहीं हैं कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2300 है, जो कि विश्व रैंकिंग में 146वें नंबर पर है। ये बात खुश होने की नहीं है, ये बात शर्म की है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है? मैं बताता हूँ इस देश के बुरे हाल क्यों हैं। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने सिर्फ बिगाड़ा है। मोदी जी किन मुद्दों पर बात करते हैं? मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय वाला हूँ, हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे। मेरे विरोधी रो रहे हैं, मेरे विरोधी मुझे हराना चाहते हैं। नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? ये मोदी है, बारी बारी से सबका बदला लेगा। इनमें से कोई भी मुद्दा जनता का मुद्दा है? न रोजगार की बात, न काले धन की बात, न स्वास्थ्य की बात, न अच्छी शिक्षा की बात, न रुपए की गिरती कीमत की बात, न छोटे कारोबारियों और दुकानदारों की बात। आप जरा समझिए कि आम जनता के मुद्दों से हटाकर आपको किन बातों में उलझाने की सोची समझी साजिश हो रही है। अरस्तु कहते हैं कि अगर ज्ञानियों की संख्या से मूर्खों की संख्या ज़्यादा होगी तो मूर्ख ज्ञानियों पर शासन करने लगेंगे। आप माने या ना माने, भारत है तो मूर्खों का देश। भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो कैसे 140 करोड़ों के देश में एक आदमी लाखों का सूट पहनकर कहता कि मैं गरीब हूँ और जनता उसे गरीब मान भी लेती है? भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो CBI, IT, ED, NI जैसी संवैधानिक संस्थाएं जिस एक आदमी की कठपुतली हैं, और वो आदमी कहता कि मुझे सताया जा रहा है और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो जिस आदमी के पास संसद में बहुमत है और पूरे देश में 15 से ज़्यादा राज्यों में सत्ता है, और वो कहता कि विपक्ष उसे संसद में काम करने नहीं दे रहा है, और लोग मान भी लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको वो अपनी पार्टी में ले लेता है और मंत्री पद भी दे देता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और लोग उसे सही भी मान लेते हैं। भारत यदि मूर्खों का देश ना होता तो जिसके शासन काल में सबसे ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं और वो कहता कि दुश्मन उसके नाम से कांप रहा है, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। जिसके 9 साल के राज में एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं बसाया गया है, और वो कहता है कि वह हिंदुओं का हितैषी है, और मूर्ख जनता मान भी लेती है। जिसके शासनकाल में 400 रुपये का गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया हो, और वो कहे कि उसकी उज्ज्वला योजना 1 और 2 कामयाब रही हैं, और मूर्ख जनता मान भी जाती है। भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और वो कहता फिरे कि उसने किसानों को खुशहाल बनाया है, और मूर्ख जनता मान भी लेती है। भारत यदि मूर्खों का देश नहीं होता तो जिसके राज में रोज बलात्कार की घटनाएं नया कीर्तिमान बना रही हैं
और वो कहे कि उसका बेटी बचाओ अभियान सफल है और जनता मान भी लेती है। भारत मूर्खों का देश है, जहाँ सरकार पीने के पानी पर नहीं, लोगों के शाही स्नान पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। मूर्खों को जाति, धर्म, गोत्र, आस्था, खाप, जाति आधारित नफरत, राष्ट्रवाद जैसे तोहफे हमेशा से पसंद आते रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी ज़रूरतें मूर्खों को दिखाई नहीं देती। नमस्कार।